लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बने 2 साल हो गए। इस मौके पर लद्दाख में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ लद्दाख के लोग जश्न मना रहे हैं और इस दौरान लद्दाख से बीजेपी सांसद चामयांग सेरिंग नामग्याल जमकर झूमे। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता बिपिन चौबे ने। ये जो ढोल नगाड़े और खुशियां मनाते लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये लद्दाख के लोग हैं। बेहद खुश इस बात से कि 2 साल पूरे हो गए उनको 370 हटने के बाद। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इन दोनों ही जगहों पर खुशी का माहौल है। आज 2 सालों में आए फर्क को महसूस करके लोग खुश हैं और यहाँ आम लोगों के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी झूम गाकर जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग हुए आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज लद्दाख में जश्न हो रहा है। इस वक्त हम लद्दाख के मेन मार्केट में खड़े हैं, जहां बाकायदा एक आयोजन किया गया है, तिरंगा झंडा लहराया गया है और इसके साथ ही लद्दाख के सांसद चामयांग सेरिंग नामग्याल इस वक्त इस मौके पर यहाँ पर मौजूद है। जेटिन, मैं 2 साल पहले भी आया था जब यह अलग हुआ था, तब भी जश्न देखा था और आज भी जश्न देख रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है? जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आप हकीकत फिजिकली यहाँ पे जो देख रहा है, विजुअली देख रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने शुरू से कहा था, शब्दों में हम बयान कर भी नहीं सकते। ऐसे अनमोल चीज जो लद्दाख वालों ने कभी सपना देखा था, आर्टिकल 370 कभी तो खत्म होंगे, धारा 370 कभी तो हटेंगे, 35A कभी तो हटेंगे और लद्दाख को एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा जो दिया जाएगा और लद्दाख को कश्मीर के डोमिनेंस से फ्री किया जाएगा। ये लद्दाख के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी लीडर ने, सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने जो सपना देखा था और माननीय मोदी जी की लीडरशिप में, माननीय अमित शाह जी की लीडरशिप में 2019 के 5-6 अगस्त को जो सपना साकार हुआ, वो जश्न जो है आज हम 2nd एनिवर्सरी के तौर पे मना रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये सपना, ये मांग कई दशक पुरानी थी, अब ये मांग पूरी हो चुकी है, तो क्या बदल रहा है लद्दाख में? क्या बदला, लोग ये जानना चाहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट का तो कल आपने भी एक रिपोर्ट किया था, मैंने देखा था, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, टनल बनाना हो, ब्रिजेस बनाना हो, रेलवे बनाना हो, एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन करना हो, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे जो है लद्दाख में सेंक्शन हो चुका है। या नॉर्दर्न ग्रिड से जोड़ने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन हो, ऐसे अनगिनत चीजें जो है लद्दाख में अभी हो रहा है। लेकिन बियॉन्ड द मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत सारी चीज होते हैं। किसी का जो डिग्निटी, पहचान, आत्मा, जो सम्मान, वो सारा यूटी के साथ लद्दाख को मिला है। लद्दाख वालों का एक पहचान नहीं था, पहले था लेकिन खत्म हुआ था 370 के अंडर। आज हिंदुस्तान के अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखें तो लद्दाख का पहचान अलग से, लद्दाख का जो बोटी भाषा है उसका भी पहचान धीरे धीरे आ रहा है। उसी तरह हर लिहाज से लद्दाख का जो डिग्निटी, आइडेंटिटी, पहचान जो है, अगर दोबारा वापस देने की कोशिश हुआ है तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, 370 हटने के बाद हुआ। लेकिन ये एक सपने के साकार जैसे होना था, 5 दशक पुरानी मांग अब जाके पूरी हुई है। क्या भरोसा होता है और इसीलिए ये जश्न करके लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि आपका सपना पूरा हो गया है? सपना पूरा हुआ है और भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो भारत सरकार ने करना था, मोदी जी के जो क्षमता में था, वो पूरा कर चुका है, आगे भी करेंगे। बहुत सारे जो यहाँ पे जमहूरियत इश्यूज आते रहते हैं और यहाँ पे विकास में अभी यहाँ के चाहे लोकल काउंसिल हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हो, सभी लोग लगे हुए हैं। यूटी अभी एक नया बेबी है, अभी 2 साल ही हुआ है हमारे यूटी को, तो 2 साल में हमने बहुत चेंजेस देखा है। तो आगे जाके और भी हमारा जो टेन्योर में से जो 3 साल बचता है उसमें हम पूरे मेहनत करेंगे। पूरे लद्दाखियों का, लद्दाख वालों का जो भरोसा है, जो विश्वास हम पे जताया है, उसी पे खरा उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के नेता भी गए थे दिल्ली मिलने के लिए गृह मंत्री से, और यूटी यहाँ के लद्दाख के लोग भी मिलने गए थे। क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो कह रहे हैं? नहीं, जमहूरियत है, अलग अलग लोग अलग अलग विचार आगे रख सकता है, लेकिन मैं माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा
अपने उन लोगों को भी सुना, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, लेह से हो, करगिल से हो, सभी लोगों को अपनी न्योता दे के सुना। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।